हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। मैं हूँ रोशनी गौतम और आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे पंजाब लेक्चरार का जो ऑफिशियल सिलेबस आया है रीसेंट, उसके बारे में ए टू जेड डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स आपने अपडेट करना है, या अगर हम देखें तो प्रीवियसली से क्या रिलेटेड है। मैं आपको अगर बताऊं सिलेबस को देख के तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, मतलब कि ऑलमोस्ट सेम सा ही है स्टूडेंट। ए टू जेड बताऊंगी। यहीं पर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी भी जो है कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि अभी ही जो है हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। आपको ओवरऑल और आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। टीचर के डेमो लेक्चर और टीचर से बात करके आप इस कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। तो चलिए इकोनॉमिक्स का ए टू जेड देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को आपने करना है ना। ये सबसे ए टू जेड देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए क्या क्या हमें टॉपिक्स को देखना है। तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स ये दिया है। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है ना। ये यहाँ पर तीन जो हमारे प्रॉब्लम होते हैं वो है। मीनिंग सॉल्यूशन क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपने ये टॉपिक करना है। कैपिटलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम्स क्या होते हैं, ये आपने करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दिया है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक दिया है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कार्डिनल भी दिया है, प्लस ऑर्डिनल यूटिलिटी भी दिया है स्टूडेंट, ये है। फिर रिवील प्रेफरेंस थ्योरी भी इन्होंने दिया है, ये भी हमें करना है। और थ्योरी ऑफ डिमांड भी यहाँ पर है स्टूडेंट। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है, लेकिन तीनों इलास्टिसिटी आपने कर लेना है। चाहे वो प्राइस हो, है ना, चाहे वो प्राइस हो, इनकम हो, या क्रॉस इलास्टिसिटी हो, तीनों करना। क्रॉस जो है इलास्टिसिटी, ये तीनों करना है, ये सब। फिर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में आ जाते हैं। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों करना है। प्रोडक्शन फंक्शन ये दोनों करना है यहाँ पर। कॉस्ट फंक्शन में इन्होंने मॉडर्न भी दे दिया स्टूडेंट, ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न भी दे दिया है, ये ध्यान रखना। फिर थ्योरी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉर्म सप्लाई कर क्या होता है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, और टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस क्या होती हैं, ये आपने करना है। फिर थ्योरी ऑफ रेवेन्यू इन्होंने दिया है, ठीक है। थ्योरी ऑफ रेवेन्यू की बात करी, देखो यहाँ पर रेवेन्यू इन्होंने बात करी है। टीआर क्या होता है, एआर क्या होता है, एमआर क्या होता है, ये है। कुछ चीज चेंज आए, अदरवाइज वही है। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मार्केट के केस में यहाँ पर ना, मार्केट करोगे तो ये चीज हो जाएगी। तो परफेक्ट कंपटीशन पहला मार्केट दिया है। मोनोपली दिया है, यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक मार्केट दिया है स्टूडेंट। तीसरा ओलिगोपॉली नहीं दिया है इन्होंने, है ना, ओलिगोपॉली। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी फीचर्स कर लीजिएगा ओलिगोपॉली का। फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये नया इन्होंने इंक्लूड किया है स्टूडेंट, नया चीज इंक्लूड किया है। इसमें आपने थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लाइक कि रेंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ये आपने करना है। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई तो हम थ्योरी ऑफ डिमांड में भी कर लेते हैं, वो चीज है, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, रेंट क्या है, ये आपने करना है, नया चीज ऐड किया इन्होंने। ओके, ये नेक्स्ट देखो यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैक्रो में आ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम है, एक दो टॉपिक एड ऑन किया गया है इस टॉपिक में। और यहाँ पर इन्होंने ना गिवन गुड या इंफीरियर गुड हो गया, या फिर जो है गिवन गुड, इंफीरियर गुड और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये सब जो पहले था इसमें यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है, राइट, ये नहीं दिया है। चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं स्टूडेंट क्या क्या है यहाँ पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम आ जाते हैं यहाँ पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्होंने दिया है कि कंसेप्ट रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स कराए। नेशनल इनकम क्या होता है, प्राइवेट पर्सनल, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, या वेरियस मेथड क्या होते हैं कैलकुलेशन के, जहां पर नॉमिनल, रियल, जीडीपी, वेलफेयर किसको करते हैं, और फोर सेक्टर ऑफ सर्कुलर फ्लो।
फोर्थ सेक्टर जो है सर्कुलर फ्लो, मतलब C प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, ये सब करना है आपने। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मतलब केन्स की, ये है यहाँ पर करना है। वही डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वहां पर इन्होंने चेंज कर दिया, बस ये है। प्रॉब्लम क्या होता है, एक्सेस डेफिसिट, रोल ऑफ मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कैसे करेक्ट करते हैं, ये है। ये थ्योरी भी यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर ना थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल लिख दिया है, तो ये आपको थ्योरीज करनी होगी, जहां पर बिजनेस साइकिल की बहुत सारी थ्योरीज है, ये आपको नया ये चीज इन्होंने दिया है, ये आपको करना होगा। मेथड टू कंट्रोल बिजनेस साइकिल क्या होता है, ये है। फॉर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन मींस इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व डाल दिया स्टूडेंट, हमने ना पहले ही करवा दिया, पिछले में नहीं है फिलिप्स कर्व, लेकिन इस बार फिलिप्स कर्व भी दे दिया है इन्होंने, ये नया ऐड किया है, हमने पहले ही इसको फिलिप्स कर्व को करवा दिया था, ये है फिलिप्स कर्व, यहाँ पर नया ऐड कर दिया इन्होंने। फिर मनी एंड बैंकिंग में क्या होता है, डिमांड सप्लाई ऑफ मनी, थ्योरीज डाल दी है स्टूडेंट, यहाँ पर थ्योरीज ऑफ मनी डिमांड, ये नया चीज डाल दिया है। क्लासिकल की, केन्जियन की, न्यू क्लासिकल जो है, या फिर पोस्ट केन्जियन थ्योरी, ये सारी थ्योरीज आपको ये करनी होगी, ये सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन, कमर्शियल बैंक और रोल ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है, ये आपने करना है। थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपने करना है, और केन्स की थ्योरी करनी है, यस केन्स की, और मल्टीप्लायर आपने सारी मल्टीप्लायर कर लेना स्टूडेंट, यहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, टैक्स, मल्टीप्लायर, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेना, इन्होंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर आईएसएलएम पहले भी था, ये दे दिया है आईएसएलएम, ये है आईएसएलएम, तो ये पहले भी था, ये कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट बजटिंग क्या होता है ना, जो क्लास 12th में है वही यहाँ पर दिया है, मीनिंग स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। डेफिसिट्स क्या होती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज, कोई भी थ्योरीज वगैरह अगर हम देखें तो इंटरनेशनल की थ्योरीज नहीं डाली है इन्होंने, ठीक है, इंटरनेशनल की थ्योरीज नहीं डाली हैं, तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज ये है। नेक्स्ट देखिए, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, है ना, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में अब देखो क्या है, स्टैटिस्टिक्स मुझे सिमिलर सा ही लगा, कुछ अलग नहीं है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो मीनिंग एंड स्कोप एंड इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये दिया हुआ है, जो है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ डाटा, ये दिया है इन्होंने। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन करना है, और डिस्पर्जन दिया है, डिस्पर्जन में वही पांचों डिस्पर्जन आपने करना है। कोरिलेशन दिया है स्टूडेंट, है ना, कोरिलेशन में दो मेथड दिया है, कार्ल पियर्सन और स्पेयरमैन दिया है, रिग्रेशन नहीं दिया है, राइट, ये है, रिग्रेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है। इंडेक्स नंबर की बात करें तो यहाँ पर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स, मतलब इंडेक्स नंबर जो सारे होते हैं मेथड्स, वो आपने करना है, ठीक है, सारे ही मेथड इंडेक्स नंबर का आपने करना है, ओके। लास्ट पे पास्चर, फिशर, है ना, ये सारे इंडेक्स नंबर करना है। और इकोनॉमिक एप्लीकेशन, अच्छा ये मैथ्स डाला है, ये पहले भी था, मैथ्स है स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा, ये यहाँ पर मैथ्स का आपने करना है, डिफरेंशिएशन करना है। फिर इंडियन इकोनॉमी में भी सेम है, कुछ चेंज नहीं है, मुझे यही है स्टूडेंट। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये आपने करना है, जो कि क्लास 11-12 का ही पार्ट है। प्लानिंग इन इंडिया 5 ईयर प्लान था, और नीति आयोग है, ये भी डाला है। एग्रीकल्चर इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ये आपने करना है। इंडस्ट्रीज इन इंडिया, पॉलिसीज क्या है, सारी पॉलिसीज 56 का बोला है, 1991 का बोला है, लेकिन सारी ही पॉलिसीज आपने करनी है, ओके, ये है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पॉवर्टी क्या होती है, ये आपने करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर्मेशन कैसे होता है, PQLI, HDI, MPI, सब कुछ यहाँ पर इंडिकेटर आपने करना है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी करना है। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया एजेंसी क्या होती हैं और वर्किंग कैसे होती हैं, ये है। एनवायरमेंट और सस्टेनेबल, इसमें SDGs गोल कर लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। लास्ट में इन्होंने पंजाब इकोनॉमी की बात करी, मींस पंजाब की फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ पंजाब क्या है, जहां पर 16 फाइनेंस कमीशन से रिलेट कर सकता हो, इकोनॉमिक प्लानिंग इन पंजाब क्या है, ये आपने करना है, ठीक है स्टूडेंट।
यहाँ पर। तो ये था हमारे पास इकोनॉमिक का सिलेबस। अगर हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात करें तो ऐसा बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया स्टूडेंट, है ना, वही है सिलेबस में। कुछ ज्यादा चेंज है, एक दो टॉपिक को ऐड किया गया है या तो रिमूव किया गया है, ठीक है, यही है यहाँ पर। ऐड या रिमूव किया गया है, एज सच हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये सब आपने करना है स्टूडेंट, अगर आप कर रहे हो, अगर आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपको प्रॉपर A to Z सारे टॉपिक को करवाया जाएगा, प्रैक्टिस MCQs करवाई जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही। कोई भी डाउट होता है दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। थैंक यू। कोई डाउट होता है तो चैट बॉक्स में भी आप लिख के मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।